आपने किताब को खोला तक नहीं और आप उस पर कमेंट कर रहे हैं। आपको ये भाषा तक नहीं आती। वो थोड़ा नाराज सा हो गया कि ये कैसी बकवास है। विवेकानंद ने कहा, आप सबने विवेकानंद के बारे में सुना है। वो पहले योगी थे जो अमेरिका आए थे 1893 में, और उन दिनों उन्होंने एक लहर से उठा दी। वो यूरोप भी गए और अमेरिका से वापस लौटते समय वो एक जर्मन फिलोसोफर के घर मेहमान थे। खाना खाने के बाद वो स्टडी रूम में बैठकर आपस में चर्चा करने लगे। वहाँ मेज पर 700 पेज की बड़ी मोटी सी किताब रखी थी। विवेकानंद ने कहा, क्योंकि वो आदमी उस किताब की बहुत पढ़ाई कर रहा था। विवेकानंद ने कहा, क्या आप मुझे 1 घंटे के लिए ये किताब दे सकते हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। वो आदमी हंसने लगा और कहने लगा कि आप 1 घंटे में इस किताब को पढ़ने वाले हैं? मैं इसी किताब को कई हफ्तों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये इतनी जटिल है, और वैसे भी ये किताब जर्मन भाषा में है और आपको तो ये भाषा आती भी नहीं है। 1 घंटे में आप क्या करने वाले हैं? तो विवेकानंद ने कहा, आप किताब दीजिए, मैं बताता हूँ। तो विवेकानंद को वो किताब दे दी। उन्होंने उस किताब को अपने दोनों हाथों के बीच पकड़ा और अपनी आंखें बंद करके बैठ गए। 1 घंटे बाद किताब वापस करते हुए उन्होंने कहा, इस किताब में कुछ भी ऐसा खास नहीं है। उस आदमी को लगा ये तो घमंड की हद है। आपने उस किताब को खोला तक नहीं और आप उस किताब पर कमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपको जर्मन भाषा भी नहीं आती। वो थोड़ा नाराज सा हो गया कि ये कैसी फालतू बकवास है। इस पर विवेकानंद जी ने बोला कि आप किताब के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। वो आदमी बोला, ठीक है, पेज 633 में क्या लिखा है? विवेकानंद ने एक एक शब्द उस पेज का दोहरा दिया। आप बस पन्ने का नंबर बोलिए, वो उस पन्ने में लिखी सारी बातों को और उसमें लिखे एक एक शब्द को बता देंगे। फिर उसने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने किताब तक नहीं खोली, ऐसा कैसे पॉसिबल है? उन्होंने कहा, इसीलिए लोग मुझे विवेकानंद कहते हैं। विवेक यानी बोध। उनका असली नाम नरेंद्र था। उनके गुरु उनको विवेकानंद कहते थे क्योंकि उनके बोध की क्षमता ऐसी थी। तो उन्होंने कहा, इसीलिए लोग मुझे विवेकानंद कहते हैं। तो जीवन का बोध, आप सारी चीजों को अपने लॉजिकल माइंड में प्रोसेस नहीं कर सकते, और ये इस तरह काम भी नहीं करता क्योंकि तर्क जीवन की बहुत सारी चीजों को नकार देता है जिनके बिना आप जी भी नहीं सकते।